नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ व्यांशी डोसी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र एवं पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बता दें कि चुनावी साल में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि दीपक जोशी भ्रष्टाचारी से अब दूर हो गए हैं। वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी दीपक जोशी के कांग्रेस में आगमन को लेकर स्वागत की बात कही और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा भी किया है। बता दें कि चुनावी साल में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, जहां दीपक जोशी के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्ताधारी दल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारी ताकत का उपयोग करके, अपनी राजनीतिक ताकत का उपयोग करके और खासकर अपनी आर्थिक ताकत का उपयोग करके लोगों को बरगला रही है, ज़बरदस्ती लोगों को इधर उधर ला के लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से आज के बाद कल और कल के बाद परसों आता है तो वो जो व्यवस्था आपने ख़राब करी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार कार्यकर्ता जिनने जीवन भर लगा दिया अपनी पार्टी के लिए, वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता दरी उठाते उठाते थक गया और जिन लोगों को जीवन भर गाली बकता रहे थे वो बॉस बन के बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार का माहौल बनता है, जब आप अपने लोगों को दबाने की कोशिश करते हो खाली इसलिए कि एन आपको सरकार बनाना है, तो कोई भी पार्टी हो इस प्रकार की चीज़ों का आपका सामना करना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस वो पार्टी है जो कांग्रेस एक विचारधारा है, एक सोच है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे लोगों को बरगला के, भड़का के, लड़ा के एन अपनी सरकार लाने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस थी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचार के साथ काम कर रही है, तो सब लोग समझते हैं कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये लोकतंत्र है। और हमारे देश में तो आज तक लोगों ने जब अंग्रेजों का अत्याचार सहन नहीं करा, बरसों तक लड़ाई लड़ी ताकतवर तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत छोटी चीज़ है। निश्चित रूप से आने वाला समय पूरा देश कांग्रेस में होगा और देश में एकता और प्रेम और अपनेपन का माहौल होगा। भाजपा जनता के बीच की आवाज़ है कि अब कांग्रेस सरकार आ रही है। आदरणीय कमलनाथ जी का 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल देखा है उससे जनता प्रभावित है और बीजेपी को अब खदेड़ना चाहती है। और जो वास्तव में नेता है जिनकी अंतरकला बोल रही है कि बीजेपी अन्याय कर रही है, कार्यकर्ता की अनदेखी कर रही है, नेताओं की अनदेखी कर रही है और जनता की अनदेखी कर रही है, कि जनता के बीच गए हैं, जो वादे पूरे नहीं हुए हैं और झूठ पे झूठ, केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री के निंदा के कारण आज ये दीपक जोशी जी और हमारे रूप सिंह बघेल जी, पूर्व विधायक भाजपा के, ये आए और बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता भाजपा के आदरणीय कमलनाथ जी और शीर्ष नेतृत्व से बात कर चुके हैं। ये अभी टेलर है, अभी फिल्म और बाकी है। तो ये चुनाव तक आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग, कितने नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।